तो बेटा जिनको आता है वो तो काइंडली सॉल्व कर लीजिए, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे या जिनको ये टॉपिक क्लियर नहीं है फर्दर, अभी इनको जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन इसके अंदर चाहिए, तो फर्दर देख लीजिए आप लोग कैसे करना है। एक सवाल मैं और करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद फर्दर 2 से 3 सवाल और करने के लिए दूंगा आपको मैं, सही है। अच्छा देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सोल्यूशन करना है इसका। कितने मैन है? 20 मैन। देखो पहले चीज तो ये है कि देखो जहां पे मैंने कहा था कि 2 वैल्यूज गिवन होंगी, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि सिंपल प्रोपोर्शन होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। जहाँ पे 3 वैल्यूज आ जाएं, वहां पे याद रखें वो जो प्रोपोर्शन है वो कंपाउंड बन जाएगी। रीजन क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स दोनों कंडीशन एक ही क्वेश्चन में एक साथ हो सकती हैं, और एक ही वक्त में एक से ज्यादा रिलेशन बन सकती हैं। तब एक ही वक्त में एक साथ हमारे पास डिफरेंट रिलेशन या कॉम्बिनेशन या फिर कह लें प्रोपोर्शंस बन सकती हैं, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम कंपाउंड कहते हैं। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में रीड करने के बाद देखना है कि हमें मालूम क्या चीज करनी है। जो चीज मालूम करनी है पहले वो लिखिए, उसके बाद आपकी मर्जी है जो भी चीज लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है, तो समझ, मैं इसलिए एक तरतीब से करवा रहा हूँ कि जो चीज मालूम करनी है वो पहले लिख लेंगे, मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो पहले आ जाएगा तो आसानी रहेगी आपको, वरना तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले लिखें, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए 20 मैन कैन पेंट 4 वॉल्स इन 6 आवर्स। अब वो कह रहा है हाउ मेनी वॉल्स वुड बी पेंटेड इफ 30 मैन वर्क 5 आवर्स। सही है, तो देखिए पहली चीज हाउ मेनी वॉल्स वुड बी पेंटेड, नंबर ऑफ वॉल्स मालूम करनी है आपको, यहाँ पे वॉल्स मालूम करनी है, तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे वॉल्स, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया वॉल्स, फिर हमारे पास क्या है, मैन, फिर हमारे पास क्या है, आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब टाइम के मैंने। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, वॉल्स। वॉल्स कितनी है हमारे पास, 4। कितने लोग पेंट कर रहे हैं, 20 लोग। कितने घंटे में कर रहे हैं, 6 घंटों में। सही है। उसके बाद आ जाइए सेकंड पे। अब बोला हाउ मेनी वॉल्स वुड बी पेंटेड, कितनी वॉल्स पेंट होंगी, तो ये हो गया एक्स। नहीं पता, हमें मालूम करना है तो इसको एक्स कह दिया। वुड बी पेंटेड इफ 30 मैन, कितने मैन हो गए, 30 मैन है, कितने घंटे काम करेंगे, 5 घंटे। ये हमारा सवाल है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैंने कहा था जब आप लोग ये काम कर लें तो आपको यहाँ पे बनानी होती है रिलेशन। तो ये हम रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, रिलेशन बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिए, सवाल क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे एरोस में, एरोस के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। एरोस बनाएंगे, देखिए ये हमारे पास, हमने इसको तो पहले वाले को ये एरो दे दिया, तो ये पहले वाले को हमने ये एरो दे दिया। अब देखिए ये तो एरो हमारे पास जो हमने दिया है ना, अब किसी भी वेरिएबल को अगर आप ये वाला यानी अपवर्ड एरो देते हो, इसका मतलब ये उसका रिलेशन वॉल से क्या है, डायरेक्ट है। एक चीज याद रखनी है, कंपाउंड प्रोपोर्शन में, कंपाउंड प्रोपोर्शन में आपने ये चीज याद रखनी है कि आपको जो चीज फाइंड करनी है यानी कि नंबर ऑफ वॉल्स फाइंड करनी है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वॉल्स का रिलेशन बनेगा मैन से, और वॉल्स का ही रिलेशन बनेगा आपके आर्ट से। यहाँ पे आपने मैन का और आर्ट का कोई रिलेशन नहीं बनाना। सही है बेटा, तो अब ये याद रखना है। अब देखिएगा इधर, आपके पास वॉल्स कितनी है, 4 है। एक 4 वॉल्स हैं जो कि 20 मैन आपकी क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, 30 वॉल्स अगर हो जाती है, 30, ओ सॉरी 30 मैन अगर होते हैं, तो आपके जहन में क्या है कि 30 मैन ज्यादा वॉल पेंट करेंगे कम पेंट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ मैन जब बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ वॉल्स ज्यादा पेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैन का और वॉल्स का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। अरे आंसर आ गया यार, हम वेरी गुड बेटे, शाबाश। अभी देखते हैं क्या होता है भाई, अरहम का आंसर तो आ गया है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है कि मैन 30 हो जाते हैं अगर, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ वॉल्स यहाँ पे क्या है कि वो भी बढ़ जाएंगी। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा वॉल्स पेंट कर सकते हैं, कम लोग होंगे, कम वॉल्स पेंट करेंगे। जब एक चीज के बढ़ जाने से
दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, ऐसे रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट। या एक चीज के कम हो जाने से दूसरी चीज भी कम हो जाती है, तो भी ऐसी रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप। सही है, या डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब क्या है कि आपके पास दोनों की रिलेशन डायरेक्ट है, तो हमें क्लियर हो गई बात कि इसकी दोनों की रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। सेम एरो दे दिया मैंने, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। अब आगे कह रहा है आपसे 6 आवर्स है, 6 घंटे में 4 वॉल पेंट हो जाती हैं। 6 घंटे में 4 वॉल पेंट हो जाती हैं। मैंने कहा है जो चीज मालूम करते हैं सिर्फ उसी का रिलेशन बनाते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ। मैन और आर्स का रिलेशन नहीं बनाएंगे, वॉल्स का मैन से देन वॉल्स का आर्स से। 6 घंटे में 4 जो है वो वॉल आपकी पेंट हो जाती हैं। अब ये बताइए 5 घंटे में 6 जो है आपकी 4 वॉल होंगी कम होंगी। अंडरस्टूड बात है। जब 6 घंटे में 4 वॉल पेंट हो रही हैं, तो 5 घंटे में फिर 4 तो नहीं हो सकती बल्कि कम ही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्स के कम होने से दूसरी तरफ वॉल्स भी क्या हो जाएंगी, आर्स के कम होने से वॉल्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी कि दोनों की रिलेशन क्या हुई, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब साथ में बढ़ना साथ में कम होना। अगर मेरे पास आर्स कम होंगे, आर्स देखें 6 से 5 हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 5 घंटे में फिर वो वॉल ज्यादा पेंट नहीं करेगा, कम ही पेंट करेगा। टाइम कम कर दोगे तो वॉल भी कम पेंट होंगी। इसका मतलब दोनों का रिलेशन अभी भी क्या है, डायरेक्ट है, उनके साथ में दोनों कम हो रहे हैं। और जब डायरेक्ट रिलेशन होती है तो हम वही एरो देंगे जो कि हमने पहले वॉल को दिया हुआ है, मतलब सेम एरो। सेम एरो का मतलब डायरेक्ट रिलेशन, अपोजिट एरो का मतलब इनवर्स रिलेशन। तो उसका एरो भी क्या होगा, इसका एरो भी आपके पास यही वाला हो जाएगा। सही भाई, जब ये एरो आप दे दें, एरो देने के बाद क्या करना है, आपने इसका सोल्यूशन करना है फर्दर। अब सोल्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, देखें इधर। सोल्यूशन करते वक्त आपने यहाँ पे ये करना है, इसको प्रोपोर्शन लिखना है। जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपके पास पहला x/4 हम लिख रहे हैं, तो जिसका भी रिलेशन वॉल से डायरेक्ट है तो उसको आपने इसी प्रोपोर्शन में लिखना है जैसे वॉल को लिखा है। दूसरा मैन का रिलेशन डायरेक्ट है, तो आप इसको भी लिखोगे 30/20। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/6। सॉल्व करके बताएं बेटा आंसर कितना आ रहा है। x/4 ऐसे ही रहेगा। इसको आप चाहे तो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। चाहे तो ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ये मर्जी है आपकी। देखिए ये वाला 0, ये वाला 0, दोनों 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सही है, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2। 3 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15 डिवाइडेड बाय 2 6 सा 12। सही है, अब क्या है हमारे पास। देखिए ये सब काम आप लोग के ऊपर है कि आप लोग जिस तरह कैंसिलेशन करना चाहे करें। तो ये कैलकुलेटर है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैंसिलेशन कर सकते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 12, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपका। ओवरऑल आंसर बताइए मुझे, एक्स का आंसर क्या आ रहा है, x = 5। ये 5 क्या है, 5 क्या है, वॉल्स। इसका ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई इसका आंसर दुरुस्त आ रहा है। अभी आते हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं किसके आंसर ये आ रहे हैं। लेकिन सर मैन तो ज्यादा है ना, तो वॉल भी ज्यादा ही पेंट होंगी। देखिए बेटा, कंपाउंड आप देखिए अब क्या कर रही हैं मिसबा अमीर अमीजबा। अब देखिए इस सवालों में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं। आपने क्या करा, अभी आपने जस्ट मैन को देखा। सही है, अब सुने, आपने मैन को देखते हुए बताया कि मैन तो ज्यादा है तो वॉल तो ज्यादा पेंट होनी चाहिए। लेकिन देखें, एक तरफ मैन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने आर्ट्स कम कर दिए, मतलब दोनों चीजों का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये तो कंपाउंड प्रोपोर्शन होती क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि आपके पास जो वॉल्स हैं
इसके ऊपर खाली मैन का नहीं बल्कि आर्स का, दोनों का मिला के इम्पैक्ट आएगा। जो दोनों का मिला के इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद देखिए वॉल्स बढ़ तो रही हैं, 4 से 5 हो रही हैं, लेकिन टाइम भी देखिए पीछे कम कर दिया हमने। जहाँ वो 6 घंटे काम करते थे, अब काम भी 5 घंटे कर रहे हैं। तो बेसिकली आप इनकी वैल्यूज को देखते हुए ये अंदाजा मत लगाएं कि 30 मैन हो गए तो वॉल्स तो पता नहीं कितनी ज्यादा हो जानी चाहिए। नहीं, दूसरी तरफ आर्थ का भी इम्पैक्ट शामिल हो रहा है। सही है बेटा, एक मिनट बताता हूँ, जुनैरा बात सुने। ये एरो जो है ना, एरो, एरो का मतलब क्या है कि एरो आपने अपनी मर्जी से कोई भी दे देना है। पहले वाले को, सही है। फर्स्ट वाले को आपने अपनी मर्जी से कोई भी एरो दे देना है, चाहे वो अपवर्ड दो या डाउनवर्ड दो। मैं अपवर्ड देता हूँ, उसका रीजन कि मैं एक्स को ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, 4 को नीचे, तो x/4 लिख दूं ताकि। अब एक एरो देने के बाद, अब जिसको भी जिसको भी आप अगर वॉल्स वाला यानी पहला वाला जो मालूम करना है ना जो चीज, अगर वही एरो दोगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन आपका डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे पहला मैंने वॉल्स को अपवर्ड एरो दिया था, दूसरा मैंने मैन को भी अपवर्ड एरो दिया, दैट मीन्स के अपवर्ड एरो का मतलब क्या, सेम एरो है, मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं देख रहा, सेम एरो देख रहा हूँ। सेम एरो का मतलब सेम डायरेक्शन है, यानी कि दोनों मेरे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सही है। सेम एरो का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेम एरो का मतलब डायरेक्ट रिलेशन, और अगर अपोजिट एरो में देता ना किसी को भी, इसका मतलब उसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो आपका आंसर देखें, ये आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी बेटा 2 4 सवाल करें, सॉल्व इंशाल्लाह ताला, फिर समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। सही है, थोड़ा बहुत मसला होता है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिखूं आप लोग के सामने, ये कॉपी कर लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने पास से दे रहा हूँ, सही है, मैं बुक के नहीं है अभी ये। बुक के सवाल आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, जो आपने करने होंगे और करके मुझे चेक कराने होंगे। क्वेश्चन लिखूं मैं, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा मैं, सही है। 92nd क्वेश्चन करें। तो ये एरो रब कर रहा हूँ मैं, ये एरो से समझाने के लिए बताए थे मैंने, ये एरो में रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा मेरे साथ साथ। 40 machines can produce 500 units in 8 hours. How many machines are required to complete 1500 units in 20 hours? नहीं, 12 hours। सॉल्व करें बेटा, जल्दी बताइए, आंसर बताइए इसका मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ, ये सब अपने पास से लिख रहा हूँ मैं, आप लोग के बाद बुक के सवाल असाइनमेंट दूंगा। सही है बेटा।
उसको मैं 3 करिए। फिर रिलेशन आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होगा तो बनवा दूंगा रिलेशन में। कोशिश तो करें पहले आप। डायरेक्ट मैं बता दूंगा तो मेन काम क्या है कि इसकी रिलेशनशिप बनाना। तो वही मैं बता दूंगा खुद से, तो आपको मुझे कैसे पता लगेगा आपको करना आया या नहीं आया। आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता फिर मैं समझाऊंगा। डायरेक्ट मैं बता दूंगा तो फिर फायदा नहीं है ना। यूनिट से क्या पूछ रही हैं आप? मशीन और यूनिट्स का रिलेशन डायरेक्ट और इनवर्स का, और आर्स का इनवर्स होगा ना। सुने बेटा, पहली बात तो ये है कि आपको मशीन्स है ना, मशीन मालूम करनी है। मशीन्स का और यूनिट्स का रिलेशन तो डायरेक्ट होगा। जाहिर सी बात है, मशीन बढ़ाएंगे तो यूनिट भी बढ़ जाएंगे। और एक और चीज ये है कि आपके पास दूसरा है मशीन और आवर्स का, आप पूछ रही है ना क्या होगा। देखिए जाहिर सी बात है, ज्यादा घंटे काम करेंगे, टाइम जब बढ़ा देंगे तो मशीनें फिर जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेंगी, कम करना पड़ेंगी। सही है। जी जी बनाइए, हाँ बनाइए। क्यों ऐसा? अरे आप जैसा जैसा समझ में आ रहा है पहले वैसा कीजिए, फिर मैं आप लोग को सही करके दिखा दूंगा बोले आंसर। फिर आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? 180? 80? चले भी चेक करते हैं आंसर सबके। फिर हाँ अशरफ, एक मिनट अजान हो जाए फिर मैं आपसे आपको अनम्यूट करता हूँ। 2 मिनट रुक जाइएगा जरा। अजान खत्म हो जाए एक मिनट जरा। हम्म।
एक मिनट आसान हो जाए, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ बेटा, पहले तो ये जैसे हैंड रेस किया था, पहले बताएं जरा बेटा क्या पूछना है आपको, ताकि पहले मैं आपको लाइन पे ले लेता हूँ। तो जिन्होंने हैंड रेस किया था काइंडली दोबारा पूछ लें क्या पूछना चाह रहे थे, जिन्होंने हैंड रेस किया था। कहा अशरफ थे ना? हाँ कहा, क्या पूछना है बेटा बताइए। मैंने अनम्यूट किया, पूछिए पहले तो। सर हो गया, समझ में आ गया। किया? क्लियर है पक्का? जी जी जी, ओके। क्लियर हो गया। ओके बेटा, बाकी किसी को सवाल पूछना है कोई तो पूछ ले। चैट बॉक्स में अपने आंसर बताते रहिए मुझे बेटा, जो नहीं हो रहे आपसे मुझे बता दें, मैं करवाता रहूंगा आपको, सही है? ओके बेटा, आप बहुत लेट हो गए, अभी तो क्लास ऑफ होने वाली है बिल्कुल, 7-8 मिनट रह गए हैं खाली। जी बेटा, हमजा हमजा अहमद क्वेश्चन नंबर 2 का रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको। पर आंसर आ गए, जिनके आ गए आंसर बहुत अच्छी बात है, पॉइंट में आंसर आ सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अच्छा देखिए, बात सुनिए, अब आखिरी रिलेशन क्या है, आपको मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, थोड़ा समझिएगा दोबारा से, कंडीशन समझिएगा। देखिए, ये हमारे पास यूनिट्स हैं 500, पहले 500 यूनिट्स हैं और 40 मशीन्स हैं। जब हम लोग अपने यूनिट्स बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है हमें यूनिट्स बढ़ाने हैं। जब यूनिट्स बढ़ाने होते हैं तो जाहिर सी बात है हमें मशीनें भी क्या करना पड़ेंगी, बढ़ाना पड़ेंगी। दैट मीन्स दोनों का रिलेशन क्या हो गया, सेम एरो का मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास 8 घंटे में, हमारे पास यहाँ पे देखिएगा आप लोग, क्या हो रहा है कि 8 घंटे में 40 मशीन यूज हो रही हैं, यानी 8 घंटे में 40 मशीन आपकी यूज हो रही हैं। तो हमें वो कह रहा है कि आपके पास इसका सोल्यूशन करना है। 8 घंटे मशीन चल रही है तो 40 मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी 40 मशीन जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। अब 12 घंटे अगर आप काम करोगे तो 12 घंटे में कितनी मशीनें इस्तेमाल होंगी। तो ये यानी 12 घंटे जब टाइम बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, यूनिट्स में, या सॉरी मशीन्स में हमारे पास क्या होगा, कंडीशन मशीन की बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी। खुद सोचें, कॉमन सेंस लगाएं। जब टाइम बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा रहे हैं, तो हम इसका मतलब ये ज्यादा टाइम में ज्यादा मशीनें यूज कर सकते हैं। तो ये देखो, इसको अभी उस नेचर से मत सोचें कि जब हम लोग टाइम बढ़ा देंगे तो मशीनें कम यूज होंगी। ऐसा नहीं है, जब टाइम बढ़ा देंगे जाहिर सी बात है, आपके 2 प्लांट हैं, जब आपका टाइम ज्यादा होगा आप 3 प्लांट खोल लोगे, टाइम ज्यादा होगा आप 4 प्लांट ओपन कर लोगे। यानी कि अगर आपके पास एक मशीन चल रही है, आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 3 मशीनें लगा लोगे, टाइम बढ़ेगा तो और मशीन इंक्रीज कर लोगे। तो मशीनें बेसिकली क्या है, टाइम से इंक्रीज हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पे कंडीशन दूसरी ये होती, मैन वाली कंडीशन होती, तो ऑब्वियस सी बात है, जो काम 10 लोग कर रहे हैं मिलके, वो काम टाइम बढ़ा दोगे तो कम लोग कर सकते हैं। सही बेटा, तो उसका सोल्यूशन करके आंसर बताइएगा आप मुझे, क्योंकि अभी ये सवाल ना थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या है कि मैं आपके सामने ऐसे सवाल जान के दे रहा हूँ जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करें। आपने क्या करना है सुन लें, आप लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ अपने 10 ईयर को ओपन करना है। 10 ईयर में से देखिएगा, स्टार्टिंग के 5 ईयर्स 19 से लेके 19, 18,
17, 16 एंड 15। इन सालों में जितने भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके फिर आपने उनकी पिक्चर्स लेके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। तो ये पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आप उसको सिलेक्ट करके फिर देखेंगे राइट क्लिक में पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वो करेंगे और फाइल को रीनेम करके अपना नाम करके आप मुझे जो है बकायदा असाइनमेंट सेंड करेंगे, ताकि मैं देखूं आप लोग के असाइनमेंट्स। और कोई एक दिन हम इंशाल्लाह ऐसा बनाएंगे जिसमें जो है वो कोचिंग में आप लोग को बुलाया जाएगा ताकि आपके असाइनमेंट चेक किए जाए। सारे असाइनमेंट आपने एक जगह जमा करने हैं, सही है बेटा। कल मैं यही सवाल कंटिन्यू करूंगा और फर्दर पहले इन रिलेशंस को क्लियर करूंगा आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सही है बेटा। अभी क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है इस चैप्टर में, जो कि हमें रिलेशनशिप को समझना है इसमें। तो ये कल मैं यही सवाल कंटिन्यू कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 से, और बाकी आपके आंसर मैं इंशाल्लाह चेक करूंगा कल। कल आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं, सही है बेटा।